उसके बाद मेरे गांव में आने पर आप सभी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मेरे दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि राजनीति ही सब कुछ तय करती है। आपके घर से लेकर के आपके आगे तक, राष्ट्रीय स्तर तक, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आपका पहनावा क्या होगा, आपकी मजहबी आज़ादी होगी या नहीं होगी, आप किस तरह का पहनावा अपने ऊपर रखेंगे, आपका कल्चर बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब राजनीति का ही काम होता है। लेकिन हम लोग जब राजनीति का ये काम होता है, लेकिन हमारी सोच ये है कि राजनीति तो गंदी चीज है, इससे दूर हो जाओ। जिसका मतलब ये है कि हम दूसरों के लिए खुद ब खुद मैदान को खाली कर देते और कह देते कि आइए आप हमारे लिए कायदे कानून हमारे लिए आप बनाइए, और वो बैठ करके हमारे बीच में कायदे कानून बनाते हैं। ना उनको हमारे कल्चर का पता, न संस्कृति का पता, न मजहब का पता, और फिर हम शोर मचाते हैं कि हमारे ऊपर ये हो रहा है। कई पहलू होते हैं। सबसे पहली बात तो है हमारे समाज के अंदर जागरूकता ही नहीं है, ना हमारे वोटरों में जागरूकता है। वोट डालने हम नहीं जाते। वोट किसी आदमी, सियासत के अंदर ताकत मापने का पैमाना होता है, लेकिन हमारे अंदर उसकी जागरूकता नहीं है, उसका ही शऊर नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई मैदान में ही हमारे समाज से निकल करके नहीं आता। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई आता है तो समाज उसके जज्बात की कदर नहीं कर पाता। लेकिन आज अगर इन तीनों बातों पर हम सही तरीके से गौर कर ले तो यकीनन यह है कि हमारे समाज की और हमारी कौम की, मिल्लत की तस्वीर बदल सकती है। हमारे बीच में एडवोकेट मेहताब साहब है। पिछले 10 महीनों से ज्यादा ही हो गया, एहतियातन के तौर पे कह रहा हूं कि हमारे बीच में एक क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा अक्टूबर के मामले में एक फर्जी बाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद गंगों में सबसे पहले, हो सकता है पूरे जिले में सबसे पहले, गंगों के अंदर बिजली घर से लेकर के मेटाडोर स्टैंड तक यात्रा निकाली और वहां पर बैठकर के धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद सर्कल ऑफिसर को, एसएचओ को प्रेसिडेंट के नाम पर मेमोरेंडम दिया और यह दिखाया कि मुसलमान हर चीज का सौदा कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गांव में 2022 के चुनाव में चाहे कोई पार्टी किसी तरफ थी या नहीं थी, गांव के अंदर जो लोग जिम्मेदार थे वो किसी भी तरफ थे, आपने उनकी भी नहीं सुनी, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन फिर भी नतीजा क्या निकला कि उन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना तो दूर की बात, प्रेसिडेंट को या प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देना तो दूर की बात, वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर एक पोस्ट नहीं लिख पाए कि सही को सही और गलत को गलत कह दे। ये हालात हमारे हैं। लेकिन आज कल को आ जाए, कल को हम उनको सरों पर बैठाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे मोहतरम, आप लोगों को अब जागरूक हो जाने की जरूरत है। आप लोग आगे बढ़िए। और आपसे कहना चाहता हूं कि मेहताब साहब का हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आगे आए हैं, वरना आज के जमाने में अगर कोई नेता के साथ घूम ले, गाड़ियों में बैठ ले, तो वही है, आज फील्ड में अलग से अपने तरीके से कोई मेहनत करने की नहीं सोचता। इसलिए आज ये आगे आए हैं मेहताब साहब, इनके जज्बात की हमने कदर करनी है। और जब भी जरूरत पड़े वोट की, सपोर्ट की, आपने तन मन धन से इंशाल्लाह ये वादा करे कि हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि मेरे मोहतरम, अगर हमने इनके भी जज्बात का कदर नहीं की तो याद रखना फिर कुछ नहीं होने वाला। आपसे हर जगह खिलवाड़ होता है, देख लेना आप। क्योंकि आप देखिए, नकुड़ विधानसभा की बात कर ले, नकुड़ विधानसभा पे चौधरी इरशाद को अदा किया है काजी परिवार ने, लेकिन आज 1 साल पहले ही देख लेना, आपको अगर टिकट वहां भी मिल लिया, संख्या में तो आप वहां भी बराबर हो, यहाँ भी बराबर हो, आपको कोई भी अपनाने के लिए आपको तैयार नहीं है। इसलिए मेहताब साहब के जज्बात की कदर करें और जब भी जरूरत पड़े वोट भी दे, सपोर्ट भी दे, और इंशाल्लाह ये वायदा ले आज के, इंशाल्लाह हम भारी तादाद में आपके साथ रहेंगे। अभी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जितने भी जुल्म हो वहां पर हम बढ़ चढ़ कर उसमें जुल्म के ही शरीक होते हैं, ना कि उसके खिलाफ। और भाई जुल्म आज के जमाने में सबको पता है कितना है कितना नहीं। मुस्लिम समाज और बहुजन समाज, दूसरी सरकारें जितनी भी हैं, इनके सब खिलाफ हैं, सबको पता है।
लेकिन सपोर्टर कोई नहीं है। हम आपस में एकता अपनी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मस्जिद तक जाने की हमें हिदायत नहीं, वोट तो देने कहां से जाएंगे। तो भाई जो है पार्टियां हैं, इन्हें तो छोड़ दो। जितना इनका इतिहास उठाकर देखो, सबने जुल्म किया। बाबरी मस्जिद उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब तोड़ी गई। अब आप वक्त जो फिलहाल बीजेपी की सरकार है, इसे भी देख लो। इसमें जुल्म बहुजन और मुस्लिम पर ही है, और किसी पर कोई जुल्म नहीं है। इसीलिए अपनी एकता बनाएं और पार्टी को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।